आज हम जल संसाधन से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, एमसीक्यू प्रश्न हैं, उन सभी का हम आज के इस वीडियो में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा हुआ है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, हर साल इसकी संभावना बनी रहती है कि पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा हुआ है। तो 3/4 भाग इसका जल से घिरा है पृथ्वी का। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो दामोदर घाटी जो परियोजना है वहाँ क्या है? प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। सरदार सरोवर बांध बना है, किस पर बंधा हुआ है? कृष्णा नदी पर है, महानदी पर है, नर्मदा नदी पर है कि कावेरी नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बना हुआ है। 2 राज्यों के नाम बताइए जहां पर शुद्ध बोए क्षेत्र का 60% सिंचाई के अंतर्गत आता है। देखिए, जैसे ही सिंचाई से संबंधित बात आती है दिमाग में पंजाब और हरियाणा का नाम आता है, तो पंजाब और हरियाणा इसका ऑप्शन भी है। 4 क्लियर है कि पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है। दामोदर घाटी जो है भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बना हुआ है। और पंजाब और हरियाणा 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर शुद्ध बोए क्षेत्र का 60% सिंचाई के अंतर्गत आता है। अगला सही विकल्प है भविष्यवाणी के अनुसार 2025 में कितने लोग जल की नितांत कमी झेलेंगे, यानी कि कितने लोगों को जल की कमी रहेगी? तो लगभग 20 करोड़ लोग 2025 में जल की कमी झेलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजना के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है? तो देखिए, बहुउद्देशीय परियोजनाएं उन क्षेत्रों में जल लाती हैं जहाँ जल की कमी होती है, तो ये भी उसके बारे में दिया गया तर्क है। सही बात है कि बहुउद्देशीय परियोजना उन क्षेत्रों में जल लाएगी जहाँ जल की कमी होगी। बहुउद्देशीय परियोजनाएं जल के बहाव को भी नियंत्रित करेगी और बाढ़ को काबू करेगी, तो यहाँ भी सही है। पर लेकिन इसमें तर्क कौन सा नहीं है? तो तर्क है आपका कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं से बृहत स्तर पर विस्थापन होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में विस्थापन होता है और लोगों की आजीविका बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। यहाँ बात गलत है, तो यहाँ अपना ऑप्शन सही बनेगा। कृष्णा नदी किन राज्यों से प्रवाहित होती है? तो महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से होती हुई ये जाती है। वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत का लगभग कितने प्रतिशत जल विद्युत से प्राप्त होता है? तो देखिए 22%। यहाँ भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि 22% जो भाग है वहाँ विद्युत का, यानी कि जल विद्युत से लाइट बनाई जाती है। कितने प्रतिशत? पानी से 22% लाइट पानी से यानी कि जल से बनाई जाती है। अब है रिक्त स्थान। पहला है जल एक क्या है? नवीकरण योग्य संसाधन है। जल एक कौन सा संसाधन है? तो नवीकरण योग्य संसाधन है। अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक जो भोपाल झील है, कौन सी झील? भोपाल झील। ये 11वीं शताब्दी में बनाई गई थी। पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदान में लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएं बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बाढ़ जल वाहिकाएं बनाते हैं। अब अगला है कि 3/4 धरातल, 3/4 धरातल जो हमने सही विकल्प में पढ़ा था किससे ढका हुआ है? हमारी जो धरती है वहाँ 3/4 भाग इसमें जल से ढकी हुई है। महानदी बेसिन में हीरा कुंड परियोजना, हीरा कुंड परियोजना जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण का समन्वय है। और छठा लास्ट में है कि प्राचीन भारत में उत्कृष्ट जलीय निर्माणों के साथ साथ जल संग्रहण ढांचे भी पाए जाते हैं। अब आते हैं सत्य और असत्य।
भारत में अधिकतर नदियाँ में बेसिनों में बांध बनाए हैं, तो यह बात सत्य है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं यानी कि योजनाओं के कारण भूकंप की संभावना बढ़ जाती है, तो यह बात भी सत्य है। उद्योगों की बढ़ती हुई संख्या के कारण जो लवणीय जल है वो संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है, तो यह बात एक गलत है। सारा जल चक्र में गतिशील रहता है, जिससे जल नवीकरण सुनिश्चित होता है, तो यह बात क्या है, सत्य है। और अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए जल संसाधनों का कम शोषण करके ही सिंचित क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है, तो यह बात क्या है, गलत है। सिंचित क्षेत्र बढ़ाने के लिए संसाधनों का ज़्यादा उपयोग करना पड़ेगा। तो अब जोड़ी है इसकी, देखिए जोड़ी में है पहला आपका हौज खास, तो ये हौज खास कहाँ है, देखिए ये दूसरे पेज में है और जोड़ी इसकी बाकी, तो इसका आंसर रहेगा आपका दिल्ली। ठीक है। महानदी बेसिन, ये इसका ऑप्शन यही है, हीराकुंड बांध परियोजना। ठीक है, तो हौज खास हो गया दिल्ली, महानदी बेसिन हीराकुंड परियोजना। अगली जोड़ी है आपकी सरदार सरोवर बांध, तो ये नर्मदा नदी के ऊपर बनाया गया है। और सतलुज ब्यास बेसिन, तो इसका ऑप्शन उधर है, तो भाखड़ा नागल परियोजना है। और प्रयागराज ये है श्रृंगवेरपुर, ये आपका पांचवा ऑप्शन है, और ये था दिल्ली पहला ऑप्शन। क्लियर, तो इस तरह जोड़ी थी। अब एक वाक्य में उत्तर है अंतिम। कोटा बैराज किस नदी पर स्थित है, तो चंबल नदी पर स्थित है। किस पर, मेघालय की राजधानी है, तो शिलांग। और भारत में किस नदी को शोक नदी के नाम से जाना जाता है, यानी कि कौन सी नदी जिसे शोक नदी के नाम से जाना जाता है, दामोदर नदी। विश्व की सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो मौसिनराम में। और अंतिम है, बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने इन्हें जो बांध है उन्हें भारत के आधुनिक मंदिर कहा था, तो जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, तो ये इस तरह ये एक वाक्य में उत्तर आपके कंप्लीट होते हैं। अब आप यहाँ से इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद में यहाँ से फिर ये सत्य सत्य और ये जोड़ी, और अब अंत में यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक आप इसे अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए।